नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बेहद अहम और रणनीतिक रिपोर्ट जो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और भारत के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की अनिवार्यता को दिखाता है। देखते हैं कि कैसे चीन ने बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक अपना जाल बिछाया और भारत को अब अपनी समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ाने की तैयारी क्यों करनी पड़ी। इस जंग में एक कदम पीछे हटना अब भारत के लिए मुमकिन नहीं है। हिंद महासागर का क्षेत्र अब विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री राजधानियों में से एक बन चुका है, जहां शक्तियों की टक्कर तेज हो गई है, खासकर भारत और चीन के बीच। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना अधिकार रखता है, लेकिन चीन अब अपने नौसैनिक विस्तार के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन की बढ़ती नौसेना, युद्धपोत और सबमरीन इस क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। बीजिंग ने अपने रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में अड्डे स्थापित किए हैं, जिससे भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी पिछले 2 दशकों में तेजी से विकसित हुई है। इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना की ताकत है, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 70 से अधिक सबमरीन शामिल हैं। वहीं भारत की नौसेना भी मजबूती से कदम बढ़ा रही है, लेकिन चीन की तुलना में अभी संस्थानों में अंतर है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर में महत्वपूर्ण बढ़त देती है, लेकिन बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत को अपनी क्षमता में तेजी लानी होगी। भारत के लिए हिंद महासागर की रणनीतिक महत्वता बहुत बड़ी है। ये क्षेत्र पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का 70% मार्ग है। मलक्का स्ट्रेट से होकर हर साल लाखों जहाज गुजरते हैं, जिससे चीन का आधा तेल और 40% व्यापार गुजरता है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति इस महत्वपूर्ण जल मार्ग की सुरक्षा के लिए निर्णायक है। यही वजह है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। चीन की रणनीतिक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत उसने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट, बांग्लादेश, सबमरीन बेस, श्रीलंका और मालदीव में अपने अड्डे स्थापित किए हैं। ये सभी चीन के हिंद महासागर में प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि भारत के पुराने और मजबूत संबंध इन देशों को साथ इस योजना को रोकने में मदद कर रहे हैं। भारत को इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी समुद्री ताकत को और अधिक मजबूती से तैयार करना होगा। भारत ने अब तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं, लेकिन नौसेना विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है। ये नया युद्धपोत भारतीय नौसेना को लंबे समय तक समुद्र में दबदबा बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता तय करने में मदद करेगा। युद्धपोत की मुरम्मत के दौरान भी 2 और एयरक्राफ्ट की मौजूदगी जरूरी होती है, जिससे किसी भी समय पूर्ण नौसैनिक ताकत बनाए रखने के लिए माना जाता है। भारत के पास 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन हैं, लेकिन पूरी सेकंड स्ट्राइक क्षमता के लिए 1 से कम 4 सबमरीन की जरूरत है। इससे ये तय होगा कि अगर कोई हमला होता है तो भारत प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहेगा। इस साल भारत को तीसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलने वाली है, लेकिन भविष्य के लिए अभी से नई योजना बनानी जरूरी है। इसके बिना भारत की समुद्री ताकत में कमी रह जाएगी। चीन की हिंद महासागर में तेजी से बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए भारत को न केवल अपनी नौसेना की संख्या बढ़ानी होगी, बल्कि उसकी बहुमुखी क्षमता को भी मजबूत करना होगा। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या बढ़ाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये कदम भारत को इस क्षेत्र में उसकी सुरक्षा और उसका जो प्रभाव है बनाए रखने में मदद करेगा। अब भारत के लिए जरूरी है कि वह इस रणनीतिक समुद्री युद्ध के पीछे ना रहे। हिंद महासागर में फुफकार रहा ड्रैगन और भारत की तेजी से बढ़ती नौसेना एक बार फिर से इस क्षेत्र में भविष्य की लिखावट कर रहे हैं। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारत अपनी समुद्री ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। अब वक्त आ गया है जब भारत को न केवल अपने सामरिक हितों की रक्षा करनी है, बल्कि हिंद महासागर में भी अपने दावों को मजबूत करना है, ताकि ये समुद्री क्षेत्र हमेशा सुरक्षित रहे और शांत रहे।